हेलो दोस्तों। इस वीडियो में समझेंगे बिहार की मिट्टियाँ। आइए समझते हैं। यह 7वां क्लास है। इससे पहले 6 क्लास ख़त्म हो चुका है और यह 7वां क्लास है। साथ में महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इसमें लिया गया है और इसको समझेंगे बिहार मानचित्र से, मैप से समझेंगे। मैप से काफ़ी लंबे समय तक याद रहता है और किस क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है इसके बारे में देखेंगे। जैसे में तराई मिट्टी जो होती है, पर्वत पहाड़ीय मिट्टी, ताल क्षेत्र क्या होता है, लाल पीली मिट्टी क्या होता है, करई कैवाल, बलुई मिट्टी, ये सब बारे में देखेंगे। बांगर खादर क्या होता है इसके बारे में भी समझेंगे और एकदम मैप से समझेंगे। मैप से समझ गए। मैप से पढ़िएगा तो ज़्यादा समय तक याद रहेगा। और ये बीपीएससी से लेके बाकी सचिवालय, एसएससी, बिहार शिक्षक, दरोगा, कोई भी एग्जाम दीजिएगा बिहार का, इसमें क्वेश्चन बनता है। आइए समझते हैं एक एक करके। देखिए, ये आपका मिट्टी के बारे में है मैप। मैंने आपका ये बना दिया है, खुद से बनाया है। ठीक है, आपको मैप से समझाते हैं। देखिए, ये आपका बिहार का मैप है। देखिए, ये आपका बिहार का मैप है। मैंने आपको बताया था कि नेपाल के साथ 7 जिला टच करता है, वेस्ट बंगाल के साथ 3 जिला टच करता है, झारखंड के साथ 8 जिला टच करता है और यूपी के साथ 8 जिला टच करता है। जो नदी आती है बिहार में, औसतन 125 सेंटीमीटर वर्षा पूरे बिहार में होती है, औसतन यानी कि एवरेज में। तो बाढ़ होने के कारण ही जलोढ़ मिट्टी बनता है, क्योंकि ऊपर से जितनी हिमालयी नदियाँ आती है बड़ी तेज धार से आती है, बहुत तेज धार से आती है और कंकरीले पत्थर को तोड़ते हुए न्यू नया नया मिट्टी बन लेकर बिहार के ये भागों में उड़ेल देती है, यानी कि उसको रख देती है। बड़ी तेज धार रफ्तार आती है, चाहे आपका सरयू हो, चाहे गंडक हो, चाहे बूढ़ी गंडक हो, चाहे बागमती हो, चाहे कमला बलान हो, या कोसी हो, या महानंदा हो। समझ गए। बड़ी तेज रफ्तार से पानी आती है क्योंकि हिमालय के जड़ में बसा हुआ है। हिमालय मिट्टी होती है। हिमालय के जड़ के क्षेत्र में बहुत ही हम लोग, देखिए हम लोग जो हैं हिमालय के जड़ में बैठे हुए हैं। हल्का भी डोलता है हिमालय तो पूरे भूकंप आ जाता है। समझ गए। हिमालय के जड़ में है तो ऊपर वाले क्षेत्र को ये तराई मिट्टी हो गया। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला ऊपर वाला क्षेत्र तराई मिट्टी है। उसके नीचे आगे बढ़िएगा तो जलोढ़ मिट्टी आएगा। समझ गए। गंगा नदी बीच में 2 भागों में बांट देती है बिहार को। और ये पश्चिमी चंपारण जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में पर्वत पहाड़ीय मिट्टी पाई जाती है, जो कि हिमालय श्रेणी की मिट्टी है, हिमालय मिट्टी कहलाती है। समझ गए। इसके बारे में देखेंगे। और ये हिमालय वाला क्षेत्र है तो काफ़ी ऊंचा उठा हुआ है, काफ़ी ऊंचा है। ये जो क्षेत्र है काफ़ी ऊंचा उठा हुआ है और रफ्तार बड़ी तेज पानी की होती है, इसलिए न्यू मिट्टी आती है। उसे ही खादर मिट्टी कहते हैं। हर प्रत्येक साल इसमें बाढ़ आती है और 2 साल 3 साल 4 साल के बाद खादर यानी कि बांगर मिट्टी होती है। बांगर यानी कि ऊंचे स्तर पर, यानी कि उससे थोड़ा ऊंचा होता है तो उस पर सिंचाई करने पर खेती हो जाता है, अन्यथा उस पर खेती नहीं हो पाता है। तो बांगर में भी खेती होता है, सिंचाई करने पर होता है। तो उसके बारे में बताएंगे कहाँ किस लोकेशन पर है, आपको मैप से बताएंगे। मेंस एग्जाम में मैप से ही लिखा जाता है। समझ गए। आइए देखते हैं। एक मोटा मोटी लोकेशन मैंने बताया है और इस झारखंड के एरिया है, पठारी एरिया है तो थोड़ा ऊंचा है। इधर हिमालय वाला क्षेत्र है, बहुत ऊंचा है, शिवालिक रेंज का है। या मैंने बता दिया कि पर्वत पादीय मिट्टी होती है शिवालिक रेंज में। उसके आगे बढ़िएगा तराई मिट्टी हो जाती है। उसके नीचे बढ़िएगा तराई से नीचे तो जलोढ़ मिट्टी हो जाती है। उसका गंगा का मैदान हो जाता है। और जो गोपालगंज सीमान वाला एरिया है तो बांगर मिट्टी की जलोढ़ मिट्टी, पुरानी जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं उसे। तो मैं आपको बता रहा हूँ लोकेशन। आइए देखते हैं। देखिए, ये आपका बिहार का ब्लैंक मैप है। जब पूरे मैप पढ़ने के बाद ही ब्लैंक मैप यूज कीजिए। समझ गए। तो मैंने आपको सब के सब बता दिया है 6 वीडियो में, ये 7वां वीडियो है। आइए देखते हैं। देखिए, ये आपका जो है पश्चिमी चंपारण है। जब मैं टिक लगा रहा हूँ तो आपको मैप लोकेशन माइंड में होना चाहिए। तो ये पश्चिमी चंपारण है। इसे बोलते हैं पर्वत पहाड़ीय मिट्टी, बोलते हैं पर्वत पहाड़ीय मिट्टी, पर्वत पहाड़ीय मिट्टी। ठीक है। देखिए, इसके जो आगे बढ़ी वाला क्षेत्र बढ़िएगा, मैं बता रहा हूँ। ये जो क्षेत्र है पट्टी है, पट्टी यानी कि पतला पैनी जो रास्ता है, पैनी रास्ता यानी कि बुझिए एक जो कंकरीले मिट्टी होती है, तराई वाला मिट्टी होता है, तो ये कंकरीले से नीचे वाले भाग होता है, कंकरीले से नीचे वाले भाग होता है, इसे तराई मिट्टी कहते हैं। और ये पट्टी है, पट्टी। समझ गए। ये ऊपर वाले क्षेत्र है, ये किशनगंज, अररिया, सुपौल, ऊपर वाले सीतामढ़ी क्षेत्र है, पूर्वी चंपारण, ये सब एरिया वाला में ये पट्टी वाला क्षेत्र नेपाल के एरिया पड़ता है। तराई क्षेत्र बोलते हैं, तराई मिट्टी। यहाँ पर काफ़ी जंगल पाया जाता है और एकदम, चाहे मच्छर हो, चाहे बीमारी का प्रकोप बहुत ज़्यादा इस एरिया में होता है। ये समझ गए। बहुत मतलब जंगली एरिया है। और जानवर हो, जंगली जानवर हो, जैसे में आपका हिमालय क्षेत्र का जो श्रेणी देखिएगा तो इस क्षेत्र में वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व है,
नेपाल में भी बहुत सारे जंगल इस एरिया में मिल जाएगा, तराई वाले क्षेत्र में। इसके नीचे बढ़िएगा, इसके नीचे बढ़िएगा, गंगा नदी को पहले देख लीजिए। गंगा नदी कटा हुआ है, ठीक है, गंगा नदी देख लिया आप। अच्छा देखिए, और इसके जब नीचे बैठिएगा तो इस एरिया में जितने भी देख रहे हैं सब जलोढ़ मिट्टी है, जलोढ़। न्यू इधर कोसी नदी आती है, इधर महानंदा आती है, इधर कमला बलान है, इधर आपके बागमती है, इधर आपका बूढ़ी गंडक है जो कि पश्चिमी चंपारण के सोमेश्वर के पहाड़ी से निकलती है, इधर गंडक है, इधर सरयू है, समझ गए। तो बड़ी तेज रफ्तार से आती है और न्यू न्यू मिट्टी का विकास करती है। तो ये आपको मानिए पूरा पूरा का पूरा क्या है, ये जलोढ़ मिट्टी है, नई जलोढ़ मिट्टी बोलेंगे, नई जलोढ़ मिट्टी। आपको यही लोकेशन आपको पता होना चाहिए और मैप में ऐसे ही मैप बनाकर कटिंग करके आपको रखना होगा, ठीक है। और बीच से गंगा नदी गुजर रही है, ये तो और माटी उड़ेलती है, उड़ेलती है, उड़ेलती जा रही है। अब देखिए ये जो क्षेत्र बच गया इसे बोलते हैं क्या जानते हैं, ये इसे बोलते हैं आपको बांगर मिट्टी, यानी कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं, पुरानी जलोढ़ मिट्टी। इसमें सिंचाई करने पर खेती हो जाता है, समझ गए, इसमें सिंचाई करने के बाद खेती हो जाता है। तो क्या समझे, ऊपर वाले को क्या समझे, इसको समझे पर्वत पाटीय मिट्टी, इसको क्या समझे, इसको समझ गए आप क्या, तराई तराई मिट्टी वो समझे, और इसके नीचे वाले को जलोढ़ मिट्टी, और ये इसको क्या समझे, पुरानी जलोढ़ मिट्टी। बस इतना ही प्रकार के आपको मिट्टी के बारे में ध्यान रखना है, इतना समझ गए। अब आगे देखिए, अब चलते हैं, उत्तर बिहार तो देख लिए, अब दक्षिण बिहार में चलते हैं, इधर से चलते हैं आप। अब देखिए ये क्षेत्र, देखिए ये क्षेत्र पठारी वाला एरिया, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे लाल पीली मिट्टी, क्योंकि झारखंड का क्षेत्र है, थोड़ा मात्रा में काली मिट्टी भी पाया जाता है झारखंड के क्षेत्र में, तो लाल पीली मिट्टी बोलेंगे, लाल पीली मिट्टी, समझे, थोड़ा लाल होगा, थोड़ा पीली टाइप की होगा। पठारी एरिया है, चाहे मुंगेर हो चाहे भागलपुर एरिया हो। भागलपुर में पूछ रहा है खाप एरिया बोलते हैं, खाप मिट्टी बोला जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन बना है कि भागलपुर की मिट्टी किस तरह पाई जाती है, खाप बोलिएगा, काप, काप, समझ गए, काप, काप मिट्टी भागलपुर में, ठीक है। अब देखिए ये तो आप देख लिए, इधर जो नीचे है भागलपुर एरिया है, नीचे भागलपुर एरिया है, बांका एरिया है। भागलपुर में काप मिट्टी एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है, मैंने आपको बता दिया है। अब देखिए आगे मैं आपको और बता रहा हूँ, ठीक है। इस एरिया पठारी एरिया है, कैमूर रोहतास, मैंने बताया था मैप में, कैमूर और रोहतास एरिया में इधर क्या पाया जाता है जानते हैं, लाल बलुई मिट्टी पाया जाता है, लाल बलुई मिट्टी पाया जाता है। कैमूर की पहाड़ी एरिया पड़ता है, रोहतास के पठार हो चाहे कैमूर के पठार हो, तो लाल बलुई मिट्टी पाया जाता है, लाल बलुई मिट्टी पाया जाता है। ये जो पूरा भाग बच गया, ये जो पूरा भाग बच गया तो क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे पुरानी जलोढ़ मिट्टी बोलेंगे, और करैल कैवाल बोलेंगे, करैल कैवाल। पूछेगा बिहार में करैल कैवाल कहाँ पाया जाता है, तो दक्षिण बिहार में पाया जाता है, और इसको पुरानी जलोढ़ मिट्टी का दर्जा दिया गया है। क्योंकि इधर से कर्मनाशा नदी आती है, फिर सोन आती है, यही है, पुनपुन है, फल्गु है, ये सब है, समझ गए। तो इसे बोलते हैं करैल कैवाल, यानी कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी बोलेंगे इसमें। अब देखिए और मैं आपको बता रहा हूँ, एक चीज़ छूट गया है आपको, देखिए ये जो बीच वाला क्षेत्र है, गंगा नदी निकलती है इसके साइड दक्षिण की तरफ से, ये बक्सर से लेके भागलपुर तक ये पाया जाता है। कौन सा मिट्टी, टाल क्षेत्र, टाल क्षेत्र, टाल क्षेत्र पाया जाता है, मिट्टी है। इसमें बहुत ज़्यादा खेती होता है। जैसे मैं नंबर 1 देखिएगा, जब डाटा निकलता है तो नालंदा में सब्जी की खेती काफ़ी होती है, काफ़ी उद्यान है, क्योंकि फूलों की बगीचा मिलेगा, इस एरिया में खूब खेती होती है, सब्जी के से लेके बाकी बहुत चीज़ का इस एरिया में खेती होता है। तो आप औसतन समझिए, औसतन जब वर्षा होती है, जलवायु बताऊंगा, तो आप समझिए कि जिधर जितना वर्षा हो उस एरिया में इतना बाढ़ आएगा। एक तो हिमालय की तरफ से वर्षा आ रही है, हिमालय की तरफ से नदी आ रही है, ऊपर से वर्षा उत्तर बिहार में होती है, और दक्षिण बिहार में देखिए तो उत्तर बिहार में कितना होता है, 140 से लेके 130 सेंटीमीटर वर्षा उत्तर बिहार में होती है, ठीक है। और दक्षिण बिहार में 90 से लेके 100 से लेके 90 सेंटीमीटर तक यहाँ औसतन वर्षा हो जाती है दक्षिण बिहार में। ये थोड़ा सूखा क्षेत्र पड़ जाता है, और उत्तर वाले क्षेत्र बहुत भीगा गीला क्षेत्र हो जाता है, इसीलिए जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। नदी उड़ेलती हुई आती है, कंकरीले पत्थर को पूरा तोड़ते हुए आती है और जलोढ़ मिट्टी बना देती है। तो ऊपर वाले क्षेत्र को क्या समझे,
ऊपर वाले क्षेत्र को समझे, पर्वत पादीय मिट्टी समझे, पश्चिमी चंपारण तरफ। ठीक है, शिवालिक श्रेणी का हिस्सा है जो कि मैंने बताया था, सोमेश्वर पहाड़ी यहीं पे है, 874 मीटर ऊंचा है। और उसके बाद क्या समझे, तराई मिट्टी समझे, तराई मिट्टी के नीचे जलोढ़ मिट्टी। इस एरिया में क्या समझे, पुरानी जलोढ़ मिट्टी, इसे बोलते हैं बांगर मिट्टी बोलते हैं। तो शिवालिक मिट्टी, शिवालिक श्रेणी में रहेगा पर्वत पहाड़ीय मिट्टी या हिमालय मिट्टी बोल रहेगा, हिमालय मिट्टी, क्योंकि कंकरीले पत्थर होता है इसमें, समझ गए, कंकरीले, थोड़े कंकरीले मिट्टी होती है और यह हिमालय जड़ों से जुड़ी होती है। इसे पर्वत पादीय मिट्टी या हिमालयन मिट्टी बोलते हैं। और यह अनउपजाऊ होता है, यह उर्वरता कम होता है, क्योंकि नदी डायरेक्ट पत्थर को तोड़ते हुए आ रही है, समझे, नदी डायरेक्ट पत्थर को तोड़ते हुए आ रही है, क्योंकि तराई क्षेत्र में, उसके बाद तराई क्षेत्र पड़ जाता है, तराई से नीचे उतरती है तो आपको जलोढ़ मिट्टी देखने को मिलती है, बहुत बड़ी तेज रफ्तार धारा होती है नदी की। इतना मैं आपको लोकेशन बता दिया है। अब देखिए, मैंने जो बात बोला है वही इसमें लिखा गया, मैंने समझा दिया आपको। देखिए, ये आपका बिहार का मैप है और ये बनाया है, जैसे मैंने बता दिया आपको, इसको क्या बताया, पर्वत पादीय मिट्टी या हिमालयन मिट्टी बोलते हैं। उसके बाद तराई मिट्टी मैंने बता दिया, तराई मिट्टी ये हो गया, ठीक है। उसके नीचे देखिए, ये मैंने क्या बताया, जलोढ़ मिट्टी बता दिया, इसे खादर मिट्टी बोलेंगे, खादर मिट्टी यानी कि जलोढ़ मिट्टी का पार्ट है, खादर या बांगर। खादर मतलब नवीन जलोढ़ मिट्टी बोलेंगे, नया नया, जो कि हर साल बाढ़ आ रहा है, हर साल बाढ़ आ रहा है। काला वाला जो ब्लैक वाला है, मैंने इसे बताया बांगर मिट्टी, पुरानी जलोढ़ मिट्टी है। इस तरह मैप आप बनाइएगा मेंस में तो आपको काफ़ी नंबर मिलेगा, ठीक है। देखिए, मेंस में आपको मैप वहाँ तो कलर नहीं मिलेगा, आपको एक ही कलर से यूज करना पड़ेगा, तो इस तरह बनाइएगा। देखिए, आप माना कि चरखुट्टा है ये, इस एरिया में ऐसे बना दीजिएगा। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे कर लीजिएगा, कट्टिस का निशान कर लीजिए, कट्टिस। इस एरिया में स्टार कर लीजिएगा, स्टार। फिर इस एरिया में ऐसे ऐसे कर लीजिएगा, ऐसे ऐसे कर लीजिएगा एक ही कलम से, कि ताकि पता चले। बीच में गंगा नदी बह रही है। फिर इस एरिया में जाइएगा तो करई कैवाल रंग दीजिएगा। फिर इस एरिया में आइएगा तो लाल बलुई मिट्टी कर लीजिएगा, स्टार कर लीजिएगा, और नाम लिख दीजिएगा इसमें, लाल बलुई मिट्टी लिख दीजिएगा। बीचे बीचे पुरानी जलोढ़ मिट्टी करई कैवाल लिख दीजिएगा। इस देखिए, इस एरिया में क्या है, जो मुंगेर उंगेर क्षेत्र वाला है, लाल पीली मिट्टी कर लीजिएगा। और बीच वाले क्षेत्र को क्या कर लीजिएगा, करई कैवाल कर लीजिएगा। और बीच में नालंदा वाला क्षेत्र है, इसको आप कर लीजिएगा ताल क्षेत्र कर लीजिएगा। बक्सर से लेके भागलपुर तक ताल क्षेत्र कर लीजिएगा। बनाने का तरीका ऐसा ही है, तो आपको अपने आप यूज हो जाएगा, समझ गए। अब देखिए, मैंने आपको सब का सब बता दिया है, एक बार और समझाते आपको है। देखिए, ये आपका बिहार का मैप है और ये लोकेशन बन चुका है। देखिए, ये आपका देख रहे हैं, ये आपका कौन सा मिट्टी है, खादर मिट्टी बोलेंगे, और इसको बोलेंगे नवीन जलोढ़ मिट्टी बोलेंगे इसको। ये ब्लैक वाला जो क्षेत्र है, इसे बोलेंगे बांगर मिट्टी या पुरानी जलोढ़ मिट्टी। और इसमें सिंचाई करने पर खेती बहुत बेहतरीन होता है। जैसे मैं उत्तर बिहार की तरफ देखिएगा तो ज़्यादातर खेती होगा, धान हो, गन्ना हो, गेहूँ हो, मक्का हो, ये सब खेती होता है। और दक्षिण बिहार की तरफ ज़्यादातर देखिएगा तो मोटा अनाज, जैसे में सरसों, ये सब के एरिया में होता है, ठीक है। आइए देखते हैं, चलिए, इसका डिटेल्स है जो मैंने बताया है वही चीज़ सब इसमें लिखा है। देखिए, देखिए, गंगा के उत्तरी भाग की मिट्टी, यानी कि उत्तर दो भाग में बांट दिया गया है। उत्तर वाला क्षेत्र देख लेते हैं। पर्वत पादीय मिट्टी क्या होता है, बिहार के उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में पाया जाता है। उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में पाया जाता है, मैंने बता दिया है। पश्चिमी चंपारण, हिमालयन मिट्टी नाम, गहरा भूरा, इसका गहरा भूरा एवं पीली मिट्टी ये होती है। गहरा भूरा एवं पीली मिट्टी टाइप की होती है ये, ठीक है। और शिवालिक श्रेणी का यह हिस्सा है, थोड़े कंकरीले मिट्टी होती है और पत्थरनुमा होती है। ये अनउपजाऊ मिट्टी होती है, इसमें उर्वरता कम होती है, समझ गया। ये आपको समझना है, पर्वत पादीय मिट्टी, पर्वत यानी कि हिमालय क्षेत्र के मिट्टी हो गया। अब देखिए, तराई मिट्टी, मैंने बता दिया कि तराई मिट्टी ऊपर वाले क्षेत्र है ये, उसके नीचे जलोढ़ मिट्टी आती है। तो तराई मिट्टी जो है नेपाल सीमावर्ती क्षेत्रों में पाया जाता है। नेपाल सीमावर्ती यानी कि 7 जो एरिया से लगता है नेपाल सीमावर्ती एरिया में, वही है। तो पतली पट्टी जैसे बनी चंपारण से लेकर किशनगंज तक, इसमें थोड़ा जल जमाव होता है और पहाड़ी क्षेत्र का निचला हिस्सा होता है। इसमें नमी की मात्रा अधिक होने से
खेती जैसे में गन्ना हो, जूट हो, धान की खेती बहुत ज़्यादा होती है। समझिए कटिहार तरफ जो जूट का पटसन का खेती होता है बहुत ज़्यादा होता है। 3 से लेकर 8 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में यह फैला हुआ है। कौन? तराई मिट्टी फैली हुई है। समझिए चंपारण से लेकर किशनगंज तक एरिया में। अब देखिए उसके नीचे आइएगा तो खादर मिट्टी, यानी कि इसे बोलेंगे नई जलोढ़ मिट्टी बोलेंगे। तो नदियों द्वारा मिट्टी प्रतिवर्ष बाढ़ के कारण आता है। इसमें सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी होती है, जिससे यहाँ खेती में धान, गेहूँ, मक्का, जूट यानी कटिहार पूर्णिया तरफ बहुत अधिक होता है। इसमें चंपारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सीतामढ़ी में ये सब फैला हुआ है। काफ़ी उपजाऊ मिट्टी होती है और हर साल बाढ़ इसमें आता है। तो देखिए जूट का जो खेती होता है थोड़ा तराई से नीचे वाले भाग है, कटिहार जो क्षेत्र है ये सब पूर्णिया है, तो इसमें बहुत ज़्यादा खेती होता है। अब समझते हैं बांगर मिट्टी, जो कि इसमें सिंचाई करने पर बहुत ज़्यादा खेती होता है। इसे बोलते हैं पुरानी जलोढ़ मिट्टी बोलेंगे। इसमें प्रतिवर्ष बाढ़ नहीं आता है, मतलब दोआब क्षेत्र में जो जगह बच जाता है, जिसमें बाढ़ आ गया, 2 नदी आ गया, बीच में क्षेत्र बच गया, ऊंचा क्षेत्र हो गया, तो इसमें पानी नहीं पहुंचा, तो उसे ही बोलते हैं दोआब क्षेत्र। 2 नदियों के बीच का क्षेत्र होता है ये। अनुपजाऊ मिट्टी होती है, लेकिन सिंचाई करने पर खेती होती है। धान, गेहूँ, मक्का, चना इत्यादि होती है। अपेक्षाकृत ऊंचे मैदानी क्षेत्रों में यह होता है। समझिए थोड़ा ऊंचा क्षेत्र होता है, खादर से ऊंचा क्षेत्र होता है, यही बांगर मिट्टी होती है। जब खूब ज़्यादा बाढ़ आएगा तो ऊपर ही पानी पहुंच जाता है 2 साल, 3 साल, 4 साल में, और इसमें सिंचाई करने पर खेती बहुत ज़्यादा होता है। ये तो देख लिए उत्तर बिहार की मिट्टी। अब चलते हैं दक्षिण बिहार की मिट्टी। उत्तर वाला तो खत्म हो चुका है ये, अब चलते हैं दक्षिण बिहार की तरफ। देखिए यह पठारी क्षेत्र से आता है। इसमें वर्षा के दिनों में ही पानी होती है। इसे बरसाती नदी बोलेंगे। इसे बरसाती नदी कहते हैं, जिससे मिट्टी अलग अलग होती है, यानी कि वर्षा के दिनों में ही आती है और मिट्टी अलग अलग टाइप के इसमें हो जाती है। जैसे में टाल क्षेत्र, यह बक्सर से लेके, जहाँ से गंगा नदी प्रवेश करती है, बक्सर से लेके भागलपुर तक चौड़ी पट्टी है, 8 से 10 किलोमीटर में स्थित है। ये बाढ़ के दिनों में पूरी तरह जलमग्न हो जाता है और रबी फसल के लिए काफ़ी उपयुक्त होती है, जैसे गेहूँ, आलू, सब्जी, सरसों, क्योंकि खेती होती है और न्यू न्यू मिट्टी आती है। समझिए न्यू न्यू मिट्टी आती है और बहुत ज़्यादा बेहतरीन खेती होती है। नालंदा वाला क्षेत्र सब में बहुत ज़्यादा उद्यान है यहाँ पे, जैसे में सब्जी का बागीचा, ये सब बहुत ज़्यादा, गोभी से लेके हर चीज़ का यहाँ पे होता है। आलू हो, सब्जी हो, सरसों, ये सब की खेती बहुत ज़्यादा टाल क्षेत्र होता है। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है टाल क्षेत्र कहाँ है, तो 8 से 10 किलोमीटर बक्सर से भागलपुर के बीच में ये सब पड़ता है। अब समझते हैं लाल बलुई मिट्टी। लाल बलुई मिट्टी, लाल बलुई मिट्टी कौन सा है, तो मैंने बताया था कि कैमूर और रोहतास के क्षेत्र में पाया जाता है और यह अनउपजाऊ होती है, इसलिए वहाँ पर कंपनी कारखाना, जैसे में सीमेंट का हो गया, चूना पत्थर का, ये सब कंपनी कारखाना वहाँ पे है। तो कैमूर पहाड़ी या रोहतास क्षेत्रों में यह पाई जाती है। अब देखिए करैल कैवाल मिट्टी, इसे बोलते हैं पुरानी जलोढ़ मिट्टी। ये बक्सर से लेकर भागलपुर तक फैला हुआ है। बक्सर से लेकर भागलपुर तक, ये समझिए कि जो टाल क्षेत्र है उसके ऊपर वाला क्षेत्र, यह काफ़ी उपजाऊ मिट्टी होती है। सोन नदी पर नहर बनने से इस क्षेत्र में रबी के साथ साथ खरीफ फसल भी बहुत ज़्यादा होता है और इसका प्रधानता होता है। नालंदा में बहुत ही अत्यधिक सब्जी की खेती होती है। टाल क्षेत्र से ऊपर बढ़िएगा तो बहुत ज़्यादा और भी खेती होता है। अब समझते हैं लाल पीली मिट्टी। यह मिट्टी कम उपजाऊ वाली होती है। इसमें मोटे अनाज जैसे अरहर, बाजरा, मक्का इत्यादि की प्रधानता होती है। जैसे जमुई, मुंगेर की पहाड़ी, बांका, नवादा, गया और औरंगाबाद क्षेत्र में यह पाया जाता है। समझ गए? लौह तत्व की अधिकता के कारण, लौह तत्व यानी कि आयरन के एलिमेंट के कारण लाल मिट्टी हो जाती है और लाल मिट्टी पर पानी गिरने से यह पीली हो जाती है, इसीलिए इसे लाल पीली मिट्टी बोलेंगे। अब समझते हैं नोट में, बांका जिले के ऊंचे भागों में लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है, क्वेश्चन बना हुआ है। और नदियों के किनारे मिट्टियाँ कगारी मिट्टी, सोन पुनपुन होती है। नदियों के किनारे, जैसे नदी जा रही है उसके किनारे जो होती है उसे कगारी मिट्टी बोलेंगे। जैसे सोन पुनपुन के किनारे जो होगा वही मिट्टी होगी। इतना आपका खत्म हो चुका है मिट्टी। अब साथ में समझेंगे जो क्वेश्चन है इसके बारे में समझेंगे। देखिए ये क्वेश्चन है, देखिए मैंने इसमें टिक लगा दिया है क्योंकि आपको दिक्कत ना हो। बिहार के किस भाग में, देखिए जो पढ़े हैं वही चीज़ है, एकदम कन्फ्यूजन नहीं होना है। मैंने
बता दिया है, पूरे के पूरे मिट्टी बता दिया है। 2-3 बार रिवीजन कीजिएगा, खुद से नोट्स बनाइएगा, अपने आप क्वेश्चन बनते चला जाएगा बिहार के लिए, क्योंकि ये स्पेशल बिहार के है, समझ गए, स्पेशल बिहार का ये चैप्टर है। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। बिहार के किस भाग में जलोढ़ मिट्टी की प्रधानता होती है? तो आप पढ़े हैं कि उत्तर भाग में जलोढ़ है और दक्षिण भाग में कौन सा है? करैल कैवाल, उसे बोलते हैं पुराने जलोढ़ मिट्टी। उत्तर भाग का बात कर रहा है ये। बिहार के किस भाग में जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है? तो गंगा के उत्तरी भाग में, तो आपका ये सही है। अब देखिए, लाल बालुका युक्त मिट्टी किन क्षेत्र में पाई जाती है? तो लाल मैंने बताया है, लाल बलुई वाला, बालू का मतलब बलुई हो गया, बालू के रेत वाला, तो कैमूर और रोहतास के क्षेत्र में। अब देखिए, बिहार के किस जिले में अभ्रक मूलक मिट्टी पाई जाती है? अभ्रक यानी कि अभ्रक वाला क्षेत्र तो नवादा में पाया जाता है। देखिए कितना क्वेश्चन बन रहा है आपसे, ऊपर देखिए। ये आपका कौन सा हो गया? देखिए, पर्वत पादीय मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? अब बताइए। यह मिट्टी सोमेश्वर पहाड़ी के सीमावर्ती क्षेत्रों में पाया जाता है। ठीक है, इस मिट्टी का रंग गहरा भूरा या पीला होता है। आगे बढ़िए, इस मिट्टी में आर्द्रता अधिक पाई जाती है। मैंने क्या बताया था, ये सोमेश्वर पहाड़ी यानी कि हिमालय मिट्टी ही बोलेंगे इसे। इसका मिट्टी का रंग जो है गहरा भूरा या पीला होता है। इस मिट्टी में आर्द्रता नमी पाई जाती है। और कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी बिहार में नहीं पाई जाती है? बताइए, बिहार में कौन सी मिट्टी नहीं पाई जाती है? लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, बलथर मिट्टी और काली मिट्टी नहीं पाई जाती। प्रॉपर काली मिट्टी नहीं पाई जाती है, समझ गए। ये महाराष्ट्र तरफ पाई जाती है, दक्कन ट्रैप में पाई जाती है। प्रॉपर काली मिट्टी नहीं पाई जाती है। अब आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है ये। चलिए, गंगा के दक्षिणी भाग में पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? गंगा के दक्षिणी भाग में, ये उत्तर वाला क्षेत्र ये हो गया, दक्षिण में इधर हो गया, तो करैल कैवाल इसको बोलते हैं, पुरानी जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं। आइए देखते हैं और क्वेश्चन है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है? नालंदा हो गया, मुंगेर हो गया, भागलपुर हो गया, इस एरिया में दक्षिण भाग में पाई जाती है। और भी क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में तराई मिट्टी पाई जाती है? तो किशनगंज में ये पाई जाती है, समझ गए, किशनगंज में यह पाई जाती है। चंपारण के थोड़ा भाग लगता है और चंपारण से शुरू हो जाती है, लेकिन किशनगंज प्रॉपर इसका सटीक आंसर बनता है। देखिए और भी क्वेश्चन है। बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है। तराई क्षेत्र मैंने बताया था कि भारत नेपाल सीमा के समानांतर चलती है, ये ऊपरी वाला क्षेत्र चलती है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी आंसर सही है। और क्वेश्चन है, देखिए, नवीन जलोढ़ मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है? तो सहरसा, पूर्णिया, दरभंगा, ये सभी क्षेत्र में पाई जाती है। क्योंकि बाढ़ आती है, चाहे दरभंगा बागमती नदी के किनारे बसा हुआ है, चाहे सहरसा हो, चाहे पूर्णिया, इस क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी आती है। निम्नलिखित में से किस जिले में तराई मिट्टी नहीं पाई जाती है? तो पटना जिला में नहीं पाई जाती है, क्योंकि किशनगंज, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण में ये सब एरिया में पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पुरानी जलोढ़ मिट्टी की नहीं है? बताइए, पुरानी जलोढ़ मिट्टी की विशेषता नहीं है। इसे बांगर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्योंकि बांगर यानी कि पुराना मिट्टी हो गया, इसे जाना जाता है सिंचाई करने पर इसमें खेती हो सकता है। यह मिट्टी ऊंचे मैदानी भागों में पाया जाता है। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी से थोड़ा ऊपर पाया जाता है, खादर से थोड़ा ऊपर पाया जाता है। ठीक है, इस मिट्टी में चीका की प्रधानता होती है। ठीक है, और इस मिट्टी का नवीनीकरण जो होता है नया, प्रतिवर्ष होता है। नहीं, इसमें प्रतिवर्ष नहीं होता है, जब खूब तेज बाढ़ आ जाए तब होता है इसमें, क्योंकि ऊंचे टीले पर पानी पहुंच जाता है, उससे ही खेती हो सकता है उसमें, नहीं तो सिंचाई करने पर यहाँ पर खेती होता है। अब और क्वेश्चन है, देखिए, बिहार में खादर मिट्टी का विस्तृत क्षेत्र कौन सा है? खादर, बांगर नहीं, खादर। खादर मतलब पुरानी, कहाँ बताइए? कोसी और महानंदा नदी घाटी में। ठीक है, खादर मतलब नया, खादर नया हो गया। तो कोसी और महानंदा में, क्योंकि कोसी आती है और महानंदा बहुत ज़्यादा घाटी में नया मिट्टी आती है उसमें। गंगा की घाटी और गंडक की घाटी सब में पानी आती है, क्योंकि ये सभी आंसर आपका सही हो गया ये। और भी क्वेश्चन है, देखिए, बिहार के दक्षिण के मैदान में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो दक्षिण में करैल कैवाल होती है, क्योंकि पुरानी जलोढ़ मिट्टी से बोलते हैं। अभी और क्वेश्चन बचा हुआ है, देखिए,
बिहार में पर्वत पादीय मिट्टी के विस्तार को क्या कहा जाता है? तो भावर प्रदेश बोलेंगे। याद कर लीजिएगा, भावर प्रदेश बोलेंगे, भावर प्रदेश बोलेंगे। और ये ताल क्षेत्र मैं बता दूंगा आपको, जब झील बताऊंगा तो बता दूंगा ये सब, दियारा क्षेत्र क्या होता है, ताल क्षेत्र क्या होता है, वो बता दूंगा। और क्वेश्चन है, दलदली मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है? तो सुपौल में पाई जाती है, किशनगंज में भी, और सीतामढ़ी क्षेत्र में ही पाई जाती है, ये सभी में पाई जाती है। देखिए, गंगा के मैदान की पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो बांगर, बांगर मतलब पुरानी जलोढ़ मिट्टी हो गया, और खादर नींव हो गया। ठीक है, अब आगे देखिए, ये तो मैंने आपको सब बता दिया है, छूटा नहीं कोई, एक छूट गया है ये तो। देखिए, बिहार में पर्वत पादीय मिट्टी के विस्तार को क्या कहा जाता है? तो भावर प्रदेश, ये तो ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। आपका ये खत्म हो चुका है और क्वेश्चन मैंने बता दिया है। आपका मिट्टी चैप्टर खत्म हो गया, बार बार रिवीजन कीजिएगा, अपने आप सबके सब क्लियर हो जाएगा। और पुराना वीडियो को भी रिवीजन करते रहिएगा, इसमें कोई दिक्कत बिहार में नहीं होगा। इसके बाद आपको आगे बताएंगे, झील बता देंगे या जलप्रपात होगा, आगे बताएंगे। ठीक है।